श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। आज दीपावली का पर्व है और आज हम दीपावली का पर्व बड़े उत्साह से मनाएंगे और आप सभी लोगों के लिए दीपावली की शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद बड़ों के लिए चरण स्पर्श, और आप सब खुशी खुशी दिवाली मनाएं। आज के दिन श्री राम अयोध्या पधारे आए थे वन में से, तो उसी खुशी में दीपावली मनाई जाती है। चलो आज 16वां अध्याय भुवन कोश का वर्णन होगा। आज भुवन कोश का भी वर्णन है। तो राजा परीक्षित ने कहा, हे मुनिवर, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है, जहाँ तक तारागण सहित चंद्रदेव दिख पड़ते हैं, वहाँ तक आपने भूमंडल का विस्तार बतलाया है। इसमें भी आज भूमंडल का बतला चुके हैं और बताएंगे विस्तार से। चंद्रदेव भी दिख पड़ते हैं, सूर्यदेव का प्रकाश भी है, और भगवान राम आज अयोध्या भी पधारे हैं। और आज लक्ष्मी जी का पूजन बड़े खुश है कि करना। लक्ष्मी जी का पदार्पण सभी के घर में बड़ी खुशी खुशी हो, और आप सब लोग उनका पूजन करें, भगवान आपकी रक्षा करें। और साधु संतों की जय। हे मुनिवर, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है, जहाँ तक तारागण के सहित चंद्रदेव दिख पड़ते हैं, वहाँ तक आपने भूमंडल का विस्तार बतलाया है। उसमें भी आपने बतलाया कि महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों के 7 लीकों से 7 समुद्र बन गए थे, जिनके कारण इस भूमंडल में 7 द्वीपों का विभाग हुआ। अतः भगवान, अब मैं इन सब का परिमाण और लक्षणों के सहित पूरा विवरण जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो मन भगवान के इस गुण में स्थूल विग्रह में लग सकता है, उसी का उनके वासुदेव संज्ञक स्वयं प्रकाश निर्गुण ब्रह्म स्वरूप सूक्ष्मतम स्वरूप भी लगना संभव है। अतः हे गुरुवर, इस विषय का विशद रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। और श्री सुखदेव जी ने उनके लिए विवरण के लिए कहा, महाराज, भगवान की माया के गुणों का इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवताओं के समान आयु पाले तो भी मन या वाणी से इसका अंत नहीं पा सकता। इसलिए हम नाम रूप परिमाण लक्षणों के द्वारा मुख्य मुख्य बातों को लेकर ही इस भूमंडल की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। यह जम्बू द्वीप जिसमें हम रहते हैं, भूमंडल रूप कमल के कोश स्थानीय जो 7 द्वीप हैं, उनमें सबसे भीतर का कोश है। इसका विस्तार 1,00,000 योजन है। यह कमल पत्र के समान गोलाकार है। इसमें 9,9 हजार योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं, जो इनकी सीमाओं का विभाग करने वाले 8 पर्वतों से बटे हुए हैं। इनके बीचों बीच इलाव्रत नाम का 10वां वर्ष है, जिसके माध्यम से कुल पर्वतों का राजा मेरु पर्वत है। वह मानो भूमंडल रूप कमल की सुवर्ण में और 1,00,000 योजन ऊंचा है। उसका विस्तार शिखर पर 32,000, तलहटी में 16,000 योजन है, और 16,000 योजन ही वह भूमि के भीतर घुसा हुआ है अंदर, अर्थात भूमि के बाहर इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। इलाव्रत वृक्ष के उत्तर में क्रमशः नील, श्वेत और श्रृंगवान नाम के 3 पर्वत हैं, जो रम्यक, हिरमंडे और कुरु नाम के वर्षों की सीमा बांधते हैं। वे पूर्व से पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं।
उनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 2000 योजन है तथा लंबाई में पहले की अपेक्षा पिछला क्रमशः 10 मान से कुछ अधिक कम है। चौड़ाई और ऊंचाई तो सभी की समान है। इसी प्रकार इलाव्रत की दक्षिण की ओर एक के बाद एक निषद, हेमकूट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नीलादि पर्वतों के समान ये भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इनसे क्रम से हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता है। इलाव्रत के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और माल्यवान नाम के 2 पर्वत हैं। इनकी चौड़ाई 2-2 हजार योजन है और ये भद्रास्य और केतुमाल नामक 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इनके सिवा मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व और कुमुद ये 10-10 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े पर्वत मेरु पर्वत की आधारभूता हैं और थूनियों के समान बने हुए हैं। इन चारों के ऊपर इनकी ध्वजाओं के समान क्रमशः आम, जामुन, कदम और बड़ के 4 पेड़ हैं। इनमें से प्रत्येक 1100 योजन ऊंचा है। इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार है। इनकी मोटाई 100 योजन है। भरत श्रेष्ठ, इन पर्वतों पर 4 सरोवर भी हैं जो क्रमशः दूध, मधु, ईख के रस और मीठे जल से भरे हुए हैं। इनका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नर आदि उपदेवों को स्वभाव से ही योग सिद्धियां प्राप्त हैं। इन पर क्रमशः नंदन, चैत्ररथ और भयभ्राज तक और सर्वतोभद्र नाम के 4 दिव्य उपवन भी हैं। इनमें प्रधान देवगण अनेकों सुंदरियों के नायक बनकर साथ साथ विहार करते रहते हैं। उस समय गंधर्व आदि उपदेवगण इनकी महिमा का बखान किया करते हैं और मद्राचल की गोद में जो 1100 योजन ऊंचा देवताओं के आम्र वृक्ष हैं उससे गिरिशिख के समान बड़े बड़े अमृत के समान स्वादिष्ट फल गिरते हैं। जब वे फटते हैं तब उनसे बड़ा सुगंधित और मीठा लाल रस बहने लगता है। वही अरुणोदा नाम की नदी में परिणत हो जाता है। कौन सी नदी में? अरुणोदा नाम की नदी में परिणत हो जाता है। यह नदी मद्राचल के शिखर से गिरकर अपने जल से इलाव्रत वर्ष के पूर्वी भाग को सींचती है। श्री पार्वती जी की अनुचरी यक्ष पत्नियां इस जल का सेवन करती हैं। इससे इनके अंगों में ऐसी सुगंध निकलती है कि उन्हें स्पर्श करके भरने वाली वायु उनके चारों ओर 10-10 योजन तक सारे देश को सुगंध से भर देती हैं। इसी प्रकार जामुन के वृक्ष से हाथी के समान बड़े बड़े प्राय बिना गुठली के फल गिरते हैं। बिना गुठली के बहुत ऊंचे से गिरने के कारण वे फट जाते हैं। उनके रस से जम्बू नदी नाम की नदी प्रकट होती है। किससे होती है? जो जामुन से, उसका नाम जम्बू रख दिया है कि बिना गुठली के फल गिरते हैं। बहुत ऊंचे से गिरने के कारण वे फट जाते हैं। उनके रस से जम्बू नामक नदी प्रकट होती है और मेरु मंदर पर्वत के 10,000 योजन ऊंचे शिखर से गिरकर इलाव्रत के दक्षिण भूभाग को सींचती है। ये दक्षिण भाग को उस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी उस रस से भीगकर जब वायु और सूर्य के संयोग से सूख जाती है तब लोक को विभूषित करने वाला जम्बू नद नाम का सोना बन जाती है। इसे देवता और गंधर्व आदि अपनी तरुणी स्त्रियों के सहित मुकुट, कंकड़ और करधनी आदि आभूषण के रूप में धारण करते हैं। सुपार्श पर्वत पर जो विशाल कदम वृक्ष हैं उसके 5 कटोरों से मधु की 5 धाराएं निकलती हैं। उनकी मोटाई 5 फुट से जितनी है। वे सुपार्श के शिखर से गिरकर
इलाव्रत वर्ष के पश्चिम भाग को, अभी दक्षिण हुआ है, ये पश्चिम भाग को अपनी सुगंध से सुवासित करती हैं। जो लोग इनका मधुपान करते हैं उनके मुख से निकली हुई वायु अपने चारों ओर 100 योजन तक इसकी महक फैला देती है। इसी प्रकार कुमुद पर्वत पर जो शतवल नाम का वट वृक्ष है, उसकी जटाओं से नीचे की ओर बहने वाले अनेक नद निकलते हैं। ये सब इच्छा अनुसार भोग देने वाले हैं। उनसे क्या निकलता है? दूध, दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, मिठाइयाँ, आसन और आभूषण आदि सभी पदार्थ मिल सकते हैं। ये सब कुमुद के शिखर से गिरकर इलाव्रत के उत्तरी भाग को सींचते हैं। अब पीछे वाला पश्चिम भाग था, उससे पहले दक्षिण था, अब ये उत्तर भाग को सींचते हैं। इनके दिए हुए पदार्थों का उपभोग करने से वहाँ की प्रजा की त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाना, बाल पक जाना, थकान होना, शरीर में पसीना आना तथा दुर्गंध निकलना, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, सर्दी, गर्मी की पीड़ा, शरीर का कांतिहीन हो जाना, अंगों का टूटना आदि कष्ट कभी नहीं सताते। वहाँ पर उन्हें ये वहाँ है कुमुद उत्तर में। ये सब कुमुद के शिखर से गिरकर इलाव्रत के उत्तरी भाग को सींचते हैं। इन्हें दिए हुए पदार्थों का उपभोग करने से वहाँ की प्रजा त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाना, बाल पक जाना, थकान होना, शरीर में पसीना आना तथा दुर्गंध निकलना, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, सर्दी, गर्मी की पीड़ा, शरीर का कांतिहीन हो जाना, अंगों का टूटना आदि कष्ट कभी नहीं सताते। उन्हें जीवन पर्यंत पूरा पूरा सुख प्राप्त होता है। पहले होता होगा, अब तो पता नहीं, कलयुग है। हे राजन, कमल की कर्णिका के चारों ओर जैसे केसर होता है, उसी प्रकार मेरु के मूल देश में उसके चारों ओर कुरंग, कुर्र और कुसुम्भ, बैकर्क, त्रिकुट, त्रिशिर, पतंग, रुचक और निषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, स्वैधुर, जारुधि, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद आदि 20 पर्वत और हैं। इनकी सिवा मेरु के पूर्व की ओर जठर और देवकूट नाम के 2 पर्वत हैं, जो 18,000 योजन लंबे, 2,000 योजन चौड़े और ऊंचे। इस प्रकार पश्चिम की ओर पवन और पर्यात्र, दक्षिण की ओर कैलाश, करवीर, उत्तर की ओर त्रिभंग और मकर नाम के पर्वत हैं, जो कुछ चीन में चले गए, बहुत से चीन में चले गए, पाकिस्तान में चले गए और देशों में, नेपाल में चले गए। ये उधर बंटवारे के चक्कर में इधर उधर चले गए। तो इसी प्रकार पश्चिम की ओर पवन और पारयात्र, दक्षिण की ओर कैलाश, करवीर और उत्तर की ओर त्रिभंग, त्रिशंग और मकर नाम के पर्वत हैं। इन 8 पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ सुवर्णगिरि मेरु अग्नि के समान जगमगाता रहता है। कहते हैं मेरु के शिखर पर बीचों बीच भगवान ब्रह्मा जी की सुवर्णमयी पुरी है, ब्रह्मपुरी, जो आकार में 100 चौरस, समचौरस तथा करोड़ योजन विस्तार वाली है। उसके नीचे पूर्वादि 8 दिशा, उप दिशाओं में उनके अधिपति इंद्रादि 8 लोकपालों की 8 पुरियाँ हैं। वे अपने अपने स्वामी के अनुरूप उन्हीं दिशाओं में हैं तथा परमाणु में ब्रह्मा जी की पुरी से चौथाई हैं। 16वें अध्याय का ब्रह्म। अब 17वें अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अरे भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, हे प्रभु तुम्हारी लीला परम्पार है। और आज है 17वां अध्याय, गंगा जी का विवरण और भगवान शंकर की कृत संकर्षण देव की स्तुति। अब सुखदेव जी कह रहे, हे सुखदेव जी, हे राजन,
जब राजा बलि की यज्ञशाला में साक्षात यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए अपना पैर फैलाया, तब उनके बाएं पैर के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड कटह का ऊपर का भाग फट गया। जब उन्होंने फैलाया 3 पग में 2 पग में नाप ली भूमि, तो अब उन्होंने ब्रह्मांड के नख से पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड कटाहे का ऊपर का भाग फट गया। उस छिद्र में होकर जो ब्रह्मांड से बाहर की जल की धारा आई, उससे क्या आई? जल की धारा। वह उस चरण कमल को धोने से उसी में लगी हुई केसर के मिलने से लाल हो गई। उस निर्मल धारा का स्पर्श होते ही संसार के सारे पाप नष्ट हो गए। अब गंगा जी आएंगी ना, उनके चरण में से निकली थी गंगा विष्णु भगवान की, शिव जी ने धारण की है। तो उस छिद्र में लगी ब्रह्मांड से बाहर की जल की धारा आई। उस चरण कमल को धोने से, जब उन्हें चरण कमल धोए तो वो लगी हुई केसर की मिलने से वो लाल हो गई। उस निर्मल धारा का स्पर्श होते ही संसार के सारे पाप नष्ट हो गए। जब तो गंगा जी जाते हैं, किंतु जब वो सर्वथा निर्मल रहती है, पहले किसी और नाम से न पुकार कर उसे भगवत पदी ही कहते थे। तो वीर व्रत कहते थे, वह धारा हजारों युग बीतने पर स्वर्ग के सिरोभाग में स्थित ध्रुव लोक में उतरी थी। जो ध्रुव लोक है, जिसे विष्णु पद भी कहते हैं। ध्रुव जी को कितना बड़ा लोक मिला है, तो विष्णु पद भी कहते हैं। वीर व्रत परीक्षित उस ध्रुव लोक में उत्तानपाद के पुत्र परम भागवत ध्रुव जी रहते हैं। वे नित्य प्रति बढ़ते हुए भक्ति भाव से ये हमारे कुल देवता का चरण रोधक है। ऐसा मानकर आज भी उस जल को बड़े आदर से सिर पर चढ़ाते हैं। उस समय प्रेम वश के कारण उनका हृदय अत्यंत गदगद हो जाता है। अपन जब पानी भरते हैं, 1-2 दिन बासा हो जाता है तो बदबू सी आने लग जाती है, लपट आती है, गंदा हो जाता है। लेकिन गंगा के पानी तुम कितने साल तक अपने बंद रखो, वो कभी गंदा नहीं होगा। वो जब भी शुद्ध रहता है, साफ और हो जाता है। वहाँ से तुम गंदा भर के लाओगे, मिट्टी आ जाए बरसात में, वो गंदा नहीं होता, और मतलब साफ निकल जाता है। नित्य प्रति बढ़ते हुए भक्ति भाव से हमारे कुल देवता का चरणोदक है। ऐसा मानकर आज भी उस जल को बड़े आदर से सिर पर चढ़ाते हैं। उस समय प्रेम वेश के कारण उनका हृदय अत्यंत गदगद हो जाता है। उत्कंठा बरवश मुदे हुए दोनों नयन कमलों से निर्मल आंसुओं की धारा बहने लगती है। शरीर में रोमांच हो जाता है। इसके पश्चात आत्मनिष्ठ सप्त ऋषिगण उनका प्रभाव जानने के कारण यह तपस्या की अत्यांतिक सिद्धि है, ऐसा मानकर उसे आज भी इस प्रकार आदर पूर्वक अपने जटाजूट पर वैसे ही धारण करते हैं जैसे मुमुक्षुजन प्राप्त हुई मुक्ति को। यूँ ये बड़े ही निष्काम हैं। सर्वात्मा भगवान वासुदेव की निश्चल भक्ति को ही अपना परम धन मानकर इन्होंने अन्य सभी कामनाओं को त्याग दिया है। यहाँ तक कि आत्मज्ञान के भी ये उसके सामने कोई चीज़ नहीं समझते। वहाँ से गंगा जी करोड़ों विमानों से घिरे हुए आकाश में होकर उतरती है और चंद्रमंडल को आप्लावित करती है। मेरु के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती है। वहाँ न सीता है, वहाँ ये सीता अलकनंदा क्या है, वहाँ ये सीता अलकनंदा चचु और भद्रा नाम से 4 धाराओं में विभक्त हो जाती है तथा अलग अलग चारों दिशाओं में बहती हुई अंत में नदियों के अधीश्वर समुद्र में गिर जाती है। इनमें सीता ब्रह्मपुरी से गिरकर केसराचलों के सर्वोच्च शिखर में होकर नीचे की ओर बहती गंधमादन के शिखरों पर गिरती है और भद्राक्ष वर्ष को प्लावित कर
पूर्व की ओर खारे समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार चक्षु माल्यवान के शिखर पर पहुंचकर वहां से बेरोक टोक केतुमाल वर्ष में बहती पश्चिम की ओर क्षार समुद्र में जा गिरती है। भद्रा मेरु पर्वत के शिखर के उत्तर की ओर गिरती है तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती है। अंत में श्रृंगवान के शिखर से गिरकर उत्तर कुरु देश में होकर उत्तर की ओर बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। ये गंगा जी तो वहाँ भी, जब हम वहाँ गए थे, कहाँ गए, हरिद्वार, और नीलकंठेश्वर है ना, नीलकंठेश्वर में रास्ता तो बना हुआ है, गाड़ी से पहुँच जाओ, लेकिन वो झरना की तरह बहती है, ऊपर से निकलती है पहाड़ों में होकर के और नीचे जाती है। फिर वो वहाँ गंगा जी तो वहाँ नीचे है ही हरिद्वार में, उतनी ऊपर से बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़े, गाड़ी से गए तो वहाँ नीलकंठेश्वर जहाँ भगवान ने अमृत वो विष पिया था, वो है नीलकंठेश्वर। वहाँ उस स्थान पर वहाँ भी गंगा जी बहती। तो ये केतुमाल वर्ष में बहती पश्चिम की ओर क्षार समुद्र में जा गिरती है। भद्रा मेरु पर्वत के शिखर से उत्तर की ओर गिरती है तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती है और अंत में श्रृंगवान के शिखर से गिरकर उत्तर कुरु देश में होकर उत्तर की ओर बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। अलकनंदा ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर अनेकों गिर शिखरों का लांघती हुई हेमकूट पर्वत पर पहुंचती है। वहां से अत्यंत तीव्र वेग से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई भारतवर्ष में आती है। फिर दक्षिण की ओर समुद्र में जा मिलती है। इसमें स्नान करने के लिए आने वाले पुरुषों को पद पद पर अश्वमेध और राजसूय आदि यज्ञों का फल भी दुर्लभ नहीं है। प्रत्येक वर्ष में मेरु आदि पर्वतों से निकली हुई है और सैकड़ों नदियां हैं। इन सब वर्षों में भारतवर्षी कर्मभूमि है। शेष 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्य को भोगने के स्थान हैं। जो स्वर्गवासी पुरुष होते हैं, आदमी होते हैं, मनुष्य होते हैं, तो उनके लिए क्या है, ये इन सब वर्षों में भारतवर्ष में ही एक कर्म भूमि है। इस शेष 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्यों को भोगने के स्थान हैं। इसलिए इन्हें भूलोक के स्वर्ग भी भूलोक का क्या स्वर्ग भी कहते हैं। वहाँ के देवतुल्य मनुष्यों की मानवीय गणना के अनुसार 10,000 वर्ष तक की आयु होती है। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है तथा उनके वज्र सदृश सुदृढ़ शरीर में जो शक्ति, यौवन और उल्लास होते हैं, उनके कारण ये बहुत ही समय तक मैथुन आदि विषयों को भोगते रहते हैं और अंत में जब भोग समाप्त होने पर उनका आयु का केवल 1 वर्ष रह जाता है, तब उनकी स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं। इस प्रकार वहाँ सर्वदा त्रेता युग के समान समय बना रहता है। वहाँ ऐसे आश्रम, भवन और पर्वतों की घाटियाँ हैं जिनके सुंदर वन उपवन सभी ऋतुओं के फूलों के गुच्छे, फल, नूतन पल्लवों की शोभा के बाहर से झुकी हुई डालियां लताओं वाले वृक्षों से सुशोभित होती हैं। वहाँ निर्मल जल से भरे हुए ऐसे जलाशय भी हैं जिनमें तरह तरह के नूतन कमल खिले रहते हैं। उन कमलों की सुगंध से प्रमुदित होकर राजहंस, जलमुर्ग और कारंडव, सारस और चकवा आदि पक्षी तरह तरह की बोली बोलते तथा विभिन्न जाति के मतवाले और मधुर मधुर गुंजार करते रहते हैं। इन आश्रमों में, भवनों और घाटियों और जलाशयों में वहाँ के देवेश्वर गण परम सुंदरी देवांगनाओं के साथ उनके कामोन्माद सूचक हास विलास और लीला कटाक्षों से मन और नेत्रों के आकृष्ट हो जाने के कारण जल की कीड़ा आदि नाना प्रकार के खेल करते हुए स्वच्छंद विहार करते हैं और उनके प्रधान अनुचरगण अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनका आदर सत्कार करते हैं। जैसे अपन लोग वहाँ चले जाए तो आने को मन ना करें, लोग वहाँ रहते हैं तो वो इधर को आएंगे नहीं, इधर रहेंगे नहीं,
वो उधर ही मन करेगा। यदि इधर रह भी रहे अपने व्यापार है, अपने धंधे पानी की जगह थे, लेकिन जब अंत समय आता है तो अपने घर वहीं पसंद करेंगे, वहीं जाते हैं। इन नवों वर्षों में परम पुरुष भगवान नारायण वहाँ के पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए इस समय भी अपनी विभिन्न मूर्तियों से विराजमान रहते हैं। इलाव्रत वर्ष के एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष हैं। कौन है? शंकर ही पुरुष हैं। श्री पार्वती जी के साप को जानने वाला कोई दूसरा पुरुष वहाँ प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहाँ जो जाता है वही स्त्री रूप हो जाता है। इस प्रसंग का हम आगे 9वें स्कंद में वर्णन करेंगे। अभी हमारा 5वां स्कंद चल रहा है। वहाँ पार्वती एवं उनकी अरबों खरबों दासियों से सेवित भगवान शंकर परम पुरुष परमात्मा की वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और शंकर संज्ञक चतुर्वर्यु मूर्तियों में से अपनी करण रूपा शंकर नाम की तम प्रधान चौथी मूर्ति का ध्यान स्थित मनो में विग्रह के रूप में चिंतन करते हैं। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं ओम, जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है। क्या कहते हैं भगवान शंकर? ओम। और ओम में ही प्रादुर्भाव हुआ है। शिव जी ओम में ही छिपे हुए हैं। ओम नमः शिवाय 5 अक्षरों का ही शब्द है। तो ओम जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उन समस्त और अव्यक्त मूर्ति ओंकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार है। भजनीय प्रभु, आपके चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं तथा आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतः प्रकट कर देते हैं, उन्हें संसार बंधन से भी मुक्त कर देते हैं, किंतु अभक्तों को उस बंधन में डालते रहते हैं। जो भक्त नहीं होते तो उन्हें तो और बंधन में डाल देते हैं। आप ही सर्वेश्वर हैं, मैं आपका भजन करता हूँ। हे प्रभु, हम लोग क्रोध के आवेग को नहीं जीत सके हैं और हमारी दृष्टि तत्काल पाप से लिप्त हो जाती है, परंतु आप तो संसार का नियमन करने वाले और करने के लिए निरंतर साक्षी रूप से उसके सारे व्यापारों को देखते रहते हैं। तथापि हमारी तरफ आपकी दृष्टि पर मायिक विषयों तथा चित्त की वृत्तियों का नाम मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में अपने मन को वश में करने की इच्छा वाला कौन पुरुष आपका आदर न करेगा? आप जिन पुरुषों को मधु आस्वादी पान के कारण अरुण नैन और मतवाले जान पड़ते हैं, वे माया के वशीभूत होकर ही ऐसा मिथ्या दर्शन करते हैं तथा आपके चरण कम स्पर्श से ही चित्त चंचल हो जाने के कारण नाग पत्नियां लज्जावश आपकी पूजा करने में असमर्थ हो जाती हैं। तो वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण बताते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीनों विकारों से रहित हैं, इसलिए आपको अनंत कहते हैं। अनंत भगवान, आपके सहस्त्र मस्तकों पर यह भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। आपको तो यह भी नहीं मालूम होता कि वहाँ कहाँ स्थित है। ये तो जिनसे उत्पन्न हुआ मैं, क्या हुआ? जिनसे क्या उत्पन्न हुआ? मैं अहंकार, अहंकार रूप अपने त्रिगुण में मैं तेज से देवता, इंद्रिया, भूतों की रचना करता हूँ। ये विज्ञान के आश्रय भगवान ब्रह्मा जी भी आपके ही महत्व संज्ञक प्रथम गुण में स्वरूप हैं। हे महात्मन, महतत्व अहंकार, इंद्रियाभिमानी देवता, इंद्रियां और पंचभूत आदि हम सभी डोरी में बंधे हुए एक पक्षी के समान आपकी क्रिया शक्ति के वशीभूत रहकर आपकी ही कृपा से इस जगत की रचना करते हैं। सत्वादि गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ यह जीव आपकी ही रची हुई तथा कर्म बंधन में बंधने वाली माया को तो कदाचित जान भी लेता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उस सुगमता से नहीं होता। इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय भी आपके ही रूप हैं।
ऐसे आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। 17वां अध्याय में विराम हो गया है। अब भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन आज बताओ कर यहीं विराम देते। चलो आरती वारती हो जाए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही, वरदान यही, जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सकोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत सकोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। है सुख करनी, है दुख हरनी, मधुसूदन जी आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, श्री राम यही, श्री राम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा के आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पाप से है तारती। भागवत भगवान की जय। अब आज दीपावली है, माता लक्ष्मी जी की आरती अब करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, एक दंत दयावंत चार भुजधारी, माथे पे तिलक सोहे मूसे की सवारी, तिलक सोहे मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन को भोग लगे करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोड़िन को माता, अंधन को आँख देत कोड़िन को काया, भाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। अंधन को आँख देत कोड़िन को काया, भाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल कीज से,
सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा व्यावत, सूर्य चंद्रमा व्यावत, रद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जिको निर्दिन ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि जाता, मैया क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, मैया प्रेम सहित गाता। और आनंद समाता, और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, बोलो लक्ष्मी मैया की जय। आज के आनंद की जय। दीपावली पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।